सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं हूं संजोत वालिया एंड आई होप आप सारे अच्छे हो गए। अगर नहीं हो देन मेरी वीडियो देख के अच्छे हो जाओगे। सो आज मेरे पास है नेक्सॉन ईवी डार्क एडिशन 2022। सो जनरली लोग इसमें कहते हैं कि इसमें ना रीजन यूज़ करना चाहिए कार चलाते हैं, उससे क्या होता है कि माइलेज अच्छी। इसकी वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रीजन होता क्या है, उसको कैसे यूज़ करते हैं एंड उसका पर्पस क्या होता है। तो रीजन जो होता है वो शॉर्ट नेम है रीजनरेटिव ब्रेकिंग का। सो रीजनरेटिव ब्रेकिंग होता क्या है, ये कार की जो काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक कार है, सो काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। उस टाइम के लिए आपकी जो कार की इलेक्ट्रिसिटी है वो यूज़ नहीं होती, इनफैक्ट चार्ज होती है। सो आज मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे यूज़ करते हैं एंड कैसे ये वर्क करता है। सो मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझाऊं, जो रीजन होता है वो जब आपकी कार चल रही होती है, जैसे अप्रॉक्सीमेटली 80 की स्पीड पे चल रही है, सो आपको ब्रेकिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर आप रीजन के 3 लेवल आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। सो कार आपकी 80 की स्पीड पे चल रही है, उसके 3rd लेवल पे रीजन एक्टिवेट कर रखा है आपने कार में, देन होगा क्या, कार में आपको ब्रेक मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप कार ब्रेक मारेगी। सो अगर इस कार में रीजन 3 एक्टिवेटेड है, देन होगा क्या कि इस कार की जो काइनेटिक एनर्जी है वो यूज होगी एंड उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी एंड ब्रेक भी अपने आप लग जाएगी, आपको प्रेस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा ब्रेक पैडल। सो ये नेक्सॉन ईवी है, प्राइम मॉडल है। ये एक मैक्स मॉडल आता है, एक प्राइम मॉडल आता है। सो ये प्राइम है इसकी। तो इस कार की जो एक्चुअल रेंज है वो 200 से 250 किलोमीटर्स है एंड कंपनी क्लेम करती है 300 किलोमीटर्स। बट ईवी है, ये प्राइम मॉडल है, एक मैक्स मॉडल आता है, एक प्राइम आता है। सो ये जो रीजनरेशन वाला है, ये पहले मैक्स मॉडल में आता था, बट अब ये प्राइम में भी आने लग गया है। सो इसमें आप देख सकते हो 2 मोड्स हैं, ये ड्राइव मोड, ड्राइव पे डल गई, एंड ये स्पोर्ट्स मोड आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी ये कार अभी मैंने न्यूट्रल पे कर दिया, खड़ी है कार, ब्रेक पैडल मैंने दबा रखा है। तो मैं दिखाता हूँ कि रीजन कैसे वर्क करता है एंड होता क्या है। ये यहाँ से डलता है, ये देख सकते हो लेवल 2 पे मेरे को प्रेस करना है। इसमें देखो लेवल 3 हो गया, ये लेवल 2, ये लेवल 1, ये ऑफ कर दिया मैंने रीजन। तो ये जो रीजन होता है कार की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है एज वेल एज कार की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। सो बेसिकली कार की रेंज बढ़ाता है। सो अब मैं दिखाता हूँ रीजन को, अभी मैंने ऑफ करा हुआ है, यहाँ से ऑन हो गया, लेवल 1 हो गया। आप देख सकते हो रेंज 140 किलोमीटर्स की अभी। अब लेवल 2 करूँगा और ज़्यादा बढ़ जाएगी, देख लो 143 किलोमीटर्स होगी। एंड अब लेवल 3 करूँगा मैं तो और बढ़ जाएगी, 145 किलोमीटर्स की रेंज शो कर रही है। तो ये सेट है। तो मैं एक बार आपको प्रैक्टिकली लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा कि कैसे वर्क करता है। सो अब मैं ड्राइव पे डालता हूँ एक बार, ड्राइव पे डल गई कार। सो अभी है कि मैं स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ। सो मैं आपको बताता हूँ इसके टैकोमीटर में क्या क्या फंक्शन है। सो अब मैं इस कार में अगर ज़्यादा रेस दूंगा ना, तो इस कार में एक वाइट कलर का ग्राफ शो होगा जो कि रेड लाइन तक पहुँच जाएगा। तो उसकी वजह से जो कार की रेंज है ना बहुत ज़्यादा कम आती है। एंड सो आपको अगर अच्छी रेंज चाहिए देन आपको जो कार है अपनी जो ब्लू लाइन है उस पर मेंटेन करके चलानी है। एंड ये जो लेफ्ट साइड पे है ये रीजन का आप देख सकते हो, अगर मैं कार में एक्सेलेरेटर दूंगा तो ये इको तक चले जाएगा, एंड अगर बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स मोड में पावर दूंगा तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर तक पावर तक चले जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ एक बार। सो ये आपको मिनिमम रखना है। सो अब आप ये देख सकते हो मैंने एक्सेलेरेटर एंड तक दबाया, देखो ग्रीन कलर की लाइन चलेगी ऊपर। अब मैंने एक्सेलेरेटर छोड़ा, आप देख सकते हो रीजन फुल हो गया। एंड मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, न्यूट्रल पे कर लेता हूँ। सो देख सकते हो आप ये ग्राफ, जैसे मैंने एक्सेलेरेटर फुल दिया तो ये ऊपर रेड लाइन के क्लोज चला गया, जिसकी वजह से रेंज कम आएगी। एंड जैसे मैंने छोड़ा एक्सेलेरेटर का पैडल, आप देख सकते हो वो जो ब्लू लाइन है उसके नीचे चला गया, उसकी वजह से रीजन कार की जो बैटरी है वो चार्ज होने लगी। तो आप ये समझ जाओगे क्या फंक्शन है इसका बेसिकली। अब मैं एक बार प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हो पीछे कोई व्हीकल नहीं आ रहा, कार अप्रॉक्सीमेटली अभी 40 पे एंड पीछे ये देखो ये फुल इको पे जा रहा है, ड्राइव मोड पे है। अब रीजन को मैं एक्टिवेटेड है लेवल 3 पे। अब मैं ब्रेक नहीं दबाऊंगा, आपको देखो कैसे रुकती है कार। ये देखो ब्रेक मैंने नहीं दबाया हुआ, कार अपने आप स्टॉप हो रही है। रेड लाइट में आगे रेड लाइट है, मेरे को उस पर रोकनी है। थोड़ी सी ज़्यादा स्टॉप होगी, मेरे को भी एग्जैक्ट आइडिया नहीं था लेवल 3 पे, तो अचानक से बहुत ज़्यादा फास्ट ब्रेकिंग लगती है, मेरे को ब्रेक दबाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखो मैंने ब्रेक दबा रखी है, ये चार्ज हो जा रहा है। सो मैं रेड लाइट पे हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो जब एक्सीलेटर दबाया तो ये ऊपर गया, एंड अब जब मैंने रोकी थी कार ब्रेक मार के तो वो नीचे था, जो ग्राफ है वो नीचे तक था, एंड इसकी वजह से कार चार्ज हो रही थी। सो ये एक फीचर इलेक्ट्रिक कार्स में ही आता है। सो अगर आपको कार की जो रेंज है सबसे ज़्यादा चाहिए देन उसमें आपको लेवल 3 पे ही एक्टिवेट करना पड़ेगा। एंड प्रॉपरली आपको पहले आदत पड़नी चाहिए इसको यूज़ करने की, तभी आप कर पाओगे। बाकी अगर मेरे को लगे कि ब्रेक नहीं लग रही तो मैं ब्रेक पैडल तो दबा ही सकता हूँ, उससे हल्की सी पावर लगेगी ज़्यादा, बट चलिए यूज़ तो कर ही सकता हूँ। मैं
आपको करके दिखाता हूँ। तो कार को मैं ये ड्राइव मोड है, इसमें स्पोर्ट्स मोड भी आता है, तो ये कार को एक बार मैं स्पोर्ट्स मोड पे करता हूँ। जो स्पोर्ट्स मोड है ना उसमें रीजन लेवल अच्छे से काम नहीं करता, मतलब जितना इफेक्टिवली इसमें काम करता है ना ड्राइव पे, उतना स्पोर्ट्स में नहीं करता। ये डाल दिया मैंने स्पोर्ट्स में, आप देखो कार होगी 60 पे। अब देखो मैंने ब्रेक छोड़ दी, अपने आप ब्रेक लग रही है, देखो अपने आप ब्रेक लग रही है। एक बार आपको ये शो करता हूँ, ओडोमीटर टैकोमीटर जो भी है, ये देखो मैंने एक्सेलरेटर दबाया था तो ये रेड तक पहुंची कार स्पोर्ट्स मोड में, एंड जब मैंने छोड़ा पैडल एक्सेलरेटर का तो उसके नीचे देखो वाइट लाइन चली गई ग्राफ के नीचे। तो इससे आपकी कार चार्ज होती है, इनफैक्ट बैटरी भी यूज़ नहीं होती। तो आई थिंक आप बाकी वही है, बहुत अच्छे से काम कर सकता है ड्राइव मोड में, बट उतना अच्छे से इसने परफॉर्म नहीं करा स्पोर्ट्स मोड में, तो थोड़ा लो हो जाता है। एंड एक और चीज़ आप कर सकते हो इसमें, अगर आपको रीजन नहीं चाहिए देन आप कार को जब चल रही हो कार आप न्यूट्रल पे डाल सकते हो, उससे आपका जो रीजन है वो बंद हो जाता है। एक बार करके दिखा देता हूँ। ये अभी स्पोर्ट्स में ड्राइव डली एंड ये होगी न्यूट्रल, देख लिया। एंड ये कार चल रही है, अब रीजन काम नहीं कर रहा, नॉर्मली कार रुक रही है बिना रीजन के। तो ये भी एक तरीका है, यूज़ कर सकते हो। तो ब्रेक से मैं रोक देता हूँ साइड पे। बाकी ये डेली परफॉर्मेंस के लिए इसके लिए जो बेस्ट रीजन लेवल है वो है लेवल 2। मैं एक बार उस पर करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो सेट कर दिया लेवल 2 पे। इसमें प्रॉपरली उतनी इफेक्टिवली ब्रेकिंग नहीं होती, बट इतनी होती है कि आप यूज टू हो जाओगे। एकदम जर्क से ब्रेक नहीं होती, नॉर्मल ब्रेकिंग होती है। ये कार उठ रही है 40 पे, आप देख सकते हो इक्वल है, ग्रीन ऊपर चला गया और मैंने छोड़ा पैडल, ये रीजन चार्ज हो रही है कार। तो मैं एक बार दिखाता हूँ, आगे रेड लाइट अभी छोड़ दूंगा। 55 पे थी कार, मैंने छोड़ दिया, तो कार चार्ज हो रही है, छोड़ कार अपने आप चार्ज हो रही है। मेरे को एक्सीलरेटर देना पड़ा, ब्रेक नहीं दबानी पड़ी। मतलब मैंने एक बार भी इसमें ब्रेक पे पैर नहीं रखा। अब जैसे इतनी क्लोज आ गई कार की स्पीड अगर फास्ट होती तो मैं ब्रेक दबा के रोक सकता था। तो उसमें क्या था कि हल्की सी पावर, जैसे वाइट चार्ज हो रही है तो चार्ज नहीं होती, हल्की सी पावर यूज़ हो जाती ब्रेक लगाने के लिए। एंड अगर आप शुरू में जैसे लगा लो पेट्रोल या डीजल कार से स्विच करो इलेक्ट्रिक कार में, तो लेवल 1 ही ठीक है, क्योंकि आप एकदम से अडैप्ट नहीं करोगे लेवल 3 पे। तो ये लेवल 1 भी, लेवल 1 पे आप देख रहे हो ना, वही इको बढ़ रही है, तो आप समझ गए ये कैसे होता है। तो ये अभी मैंने ब्रेक नहीं लगाई हुई, अपने आप लग रही है लेवल 1 पे। तो मैं एक बारी बंद भी करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। मेरी कार मूविंग है, ये आ गई अप्रॉक्सीमेटली 40 की स्पीड पे आ गई। ये अब मैंने बंद कर दिया, देख लो बंद हो गया। एंड इसमें अब ब्रेक नहीं लग रही, नॉर्मल जितनी उस पर कार थी उससे बहुत स्लोली कम हो रही है। जितनी नॉर्मल स्पीड थी उससे स्लोली कम हो रही है कार, जैसे नॉर्मल पेट्रोल या डीजल कार कम होती है। इसमें कोई डिफरेंस सच नहीं है, मतलब वही सेम चीज़ है। तो ये बंद हो गया, अब एक्टिवेट कर दिया, मेरे को ब्रेक नहीं मारनी, लो अपने आप ब्रेक लग गई। लेवल 2 पे मैंने करा एक्टिवेट, ब्रेक लग गई अपने आप। तो ये भी सही चीज़ है इसमें कि ये एक्टिवेट होगी। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, एक सेकंड। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि जैसे अभी लेवल 2 पे आप देखिए, ठीक है, एंड ये मैंने, अब मैं ब्रेक लग रही है, मेरे को थोड़ी कार आगे तक चलानी है, तो मैंने इसको मूविंग कार में लेवल 1 ये बंद कर दिया। अब कार आगे तक चलती रहेगी। एंड अब मेरे को ब्रेक लगानी है, देखो मेरा पैर है नहीं एक्सीलरेटर पे, ब्रेक लगानी है। ये देखो लेवल 2 लेवल 3 अपने आप ब्रेक लग गई कार में बिना मेरे कुछ प्रेस करे। तो ये भी आप एक तरीके इसको फॉलो कर सकते हो, सही चीज़ लगी मेरे को तो ये। बाकी इसमें एक एयर फ्लो का कुछ फीचर होता है, मैं देखता हूँ। बैक करा मैंने, क्रूज़ कंट्रोल, ये सर्विस रिमाइंडर, ये एनर्जी फ्लो, ये देखो एनर्जी फ्लो। ये बेसिकली ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ ये किस लिए दिया हुआ है। ड्राइव में डाली मैंने, कार चल रही है, तो देखो पीछे से जो बैटरी है उसमें से टायर में जा रहा है प्रेशर, ठीक है। ये मैंने एक्सीलरेटर दबाया हुआ है, अब मैंने रीजन ऑन है, ये देखो
अब मैंने एक्सीलेटर जैसे ही छोड़ा ना, तो ये जो एनर्जी फ्लो है मैं आपको समझाता हूँ। ये रीजन लेवल, तो ये देखो लेवल 3 पे एक्टिवेटेड है अभी। लेफ्ट साइड पे देखो जो इको मोड है बढ़ रहा है, मैंने एक्सीलेटर दबाया है, अब मैं छोड़ूंगा। देखो पावर देख लो, पीछे बैटरी से लेके आग फ्रंट वाले जो टायर है उसमें आ रही है, आप देखो इसमें इलस्ट्रेशन में। तो मैंने छोड़ा, तो ये देखो नीचे चला गया रीजन, एंड जो पावर है वो अब टायर से बैटरी में जा रही है। तो इसका मतलब कि कार चार्ज हो रही है। देखो अभी मैंने छोड़ रखी है, तो जैसे मैंने अभी एक्सेलरेटर दिया इसमें तो ये बढ़ गया। तो अभी ये लेवल 3 पे एक्टिवेटेड है, रीजन बढ़ रहा है, एंड देख लो आप एनर्जी फ्लो टायर से बैटरी में। सो आई होप ये जो रीजन वाली चीज़ है आपको क्लियर होगी होगी। इससे बेसिकली कार की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाती है एंड एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। सो अगर आप इसको बहुत ज़्यादा मेंटेन करके चलाओगे तो कार की रेंज कई जो ओनर्स है वो 280 तक निकालते हैं। बट अगर आप नॉर्मली चलाओगे, इस पर इतना ध्यान नहीं दोगे, लेवल 1-2 पे रखा है, नॉर्मल ब्रेकिंग भी कर रहे हो, तो वो अप्रॉक्सीमेटली कार आपको रेंज देगी 2 से 210 किलोमीटर्स की। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी देन प्लीज लाइक, डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन बाय।